ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षु। गोविंद संतिज्य सर्व विषयास्तवपाद मूलम, हम सबका त्याग करके आपके चरणों में आई हैं, हमें आप स्वीकार करें, हमें आप घर न भेजें। कन्हैया ने कहा, गोपियों आप नहीं जानती हो, आपने बहुत अनर्थ कार्य किया है। गोपियों ने कहा, हमने ऐसा काम क्या किया है श्याम सुंदर? तब श्याम सुंदर ने कहा कि आपको नहीं पता कि इस अर्धरात्रि में आप अपने अपने पतियों का त्याग करके आई हो, और पति का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। आप अभी पतिव्रत धर्म को जानती नहीं हो कि पतिव्रत धर्म होता क्या है। तब कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, मेरे श्याम सुंदर ने गोपियों से पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। कहा कि एक पतिव्रता नारी थी, वो नित्य प्रतिदिन अपने पति की दिन रात सेवा पूजा करती थी। एक दिन उसका पति काम काज करके आया हुआ था, इतना हारा थका हुआ था कि आकर के अपनी पत्नी की गोद में सो गया, लेट गया, और जैसे ही लेटा उसे नींद आ गई। और उसी पतिव्रता नारी का एक छोटा सा नन्हा सा 2 वर्ष का बालक था, और उसी पतिव्रता नारी के भवन में, कमरे में एक छोटा सा यज्ञ कुंड था, और उस यज्ञ कुंड में बहुत भयंकर अग्नि प्रज्वलित थी, अग्नि दहक रही थी, और वो नन्हा सा बालक वहीं अग्नि के आसपास, यज्ञ कुंड के आसपास खेल रहा था। पतिव्रता नारी का जो पति है वो उसकी गोद में सो रहा है, और उसका नन्हा सा 2 वर्ष का बालक यज्ञ कुंड के पास में खेल रहा है। अब उस नारी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा छोटा सा बालक इस खेलता खेलता इस यज्ञ कुंड में गिर जाए, लेकिन यदि मैं इसे बचाती हूँ, अपने पुत्र को पकड़ती हूँ, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति देव मेरी गोद में सो रहे हैं। इनको कदाचित मैं जगाती हूँ तो इनकी निद्रा खुल जाएगी और मुझे अपराध लग जाएगा। उसके देखते देखते उस पतिव्रत नारी का जो नन्हा सा बालक है वो यज्ञ कुंड में गिर गया। अग्नि भयंकर प्रज्वलित थी, और आज ये पतिव्रता नारी मन ही मन श्याम सुंदर को पुकार रही है, गोविंद को पुकार रही है, और कहती है कि हे प्रभु, यदि मैंने वास्तव में अपने जीवन में सदा सर्वदा अपने पति की सेवा की हो, पतिव्रत धर्म को अपनाया हो, अपने पति के सेवा कभी भी किसी भी पुरुष को जार रूप से नहीं भजा हो, न देखा हो, तो हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगत नियंता, मेरे इस बालक की आप रक्षा करना। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसके पति की नींद खुल गई, और जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसी समय वो पत्नी दौड़ती हुई यज्ञ कुंड के पास गई, और जाकर के देखा कि उसका जो नन्हा सा छोटा सा बालक है वो उस यज्ञ कुंड में ऐसे खेल रहा था, ऐसे किलोड़ कर रहा था, जैसे एक छोटा सा बालक पानी में खेलता है, नदी में तैरता है। और उस बालक को अग्नि ने जलाया नहीं, अग्नि शीतल हो गई। श्याम सुंदर ने कहा, देवियों, गोपियों, ये होता है पतिव्रत धर्म, और आप अपने पतियों का त्याग करके आए हो, आपको क्या मिलेगा? तब गोपियों ने कहा, अरे श्याम सुंदर, ये जो आप हमें ज्ञान की बात बता रहे हो ना, ऐसे 2 4 5 दृष्टांत
वृतांत हम भी जानते हैं, अब जरा हमसे आप सुने। तब गोपियों ने कहा कि एक पतिव्रता नारी थी, वो नित्य प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन उसका पति किसी कार्य से विदेश जा रहा था, तो अब जब वो विदेश जा रहा था तब उसने अपने पति से कहा कि आप जा रहे हो और मैं आपकी नित्य प्रति सेवा करती हूँ, आप चले जाओगे तो मैं सेवा पूजा किसकी करूँगी, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब उस पति ने अपना एक चित्रपट दिया, चित्रपट यानी फोटो दिया कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इस चित्रपट की पूजा करते रहना। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया, वो पति विदेश चला गया और नित्य प्रतिदिन वो पत्नी उस चित्रपट की सेवा पूजा करने लगी, स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, भोग लगाती है, क्योंकि पत्नी का पति ही सर्वस्व होता है। और एक दिन गोविंद ऐसा आया, गोपियां कहती हैं कि वो चित्रपट रूपी पति की सेवा कर रही थी और उसी समय उनका वास्तविक उसका पति आ गया और उसने कुंडी खटखटाई कि देवी दरवाजा खोलो, और यहाँ वो पत्नी चित्रपट रूप की सेवा कर रही है, चित्रपट रूपी पति की सेवा कर रही है, और उधर दरवाजे पर उसका वास्तविक असली पति खड़ा है। तो गोविंद आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में उस पत्नी को क्या करना चाहिए। तो गोविंद ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, समझने की क्या बात है। जब उनका वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया है तो उसे जाकर के तुरंत दरवाजा खोल देना चाहिए और उस चित्रपट रूपी पति का त्याग कर देना चाहिए। तब गोपियों ने बहुत जोर से ताली बजाई और कहा कन्हैया, आपने अपने ही मुखारबिंद से उत्तर दे दिया और हमें बता दिया कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे वो पत्नी चित्रपट रूपी पति की सेवा कर रही थी, ऐसे ही आज तक हम भी, हमारे जो पति हैं वो चित्रपट रूपी पति की सेवा कर रही थी। वास्तव में असली पति तो गोविंद आप हो हमारे, और इस जीवात्मा का एकमात्र पति यदि कोई है तो वो परमात्मा है। हम सब उसकी पत्नी है। पति का मतलब क्या है? पाति लोकम इति पति, जो पूरे संसार का पालन पोषण करे वो है पति। और गोविंद वास्तव में ये सब हमारे चित्रपट रूपी पति थे, इसलिए हम इनका त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके संतिज्य सर्व विषयास्तवपाद मूलम आपके चरणों में आई हैं। आप हमें स्वीकार करो गोविंद। गोविंद उनकी इस भक्ति से, इस निष्ठा से, इस प्रेम से प्रसन्न हो गए और कहा गोपियों चिंता मत करो, मैं आज आपके साथ महाराज करूंगा। और बंधुओं, मेरे गोविंद ने महाराज की लीला प्रारंभ की। अनेक गोपी हैं, कन्हैया एक हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ने एक रूप को अनेकों रूपों में परिवर्तित कर दिया। मानो प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ महाराज कर रहे हैं। और धीरे धीरे महाराज प्रारंभ होने लगा। और उसी समय गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो कन्हैया हमारे साथ महाराज कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जितनी गोपियां हैं उनके साथ नहीं कर रहे हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। सौभाग्य की सराहना करना तो ठीक है, लेकिन अभिमान अपने हृदय में आना ये ठीक नहीं है। और जब तक
जीव के हृदय में अभिमान रहता है तब तक गोविंद उसे प्राप्त नहीं होते, गोविंद उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे ही गोविंद को लगा कि इनको अभिमान हो गया है गोपियों को कि कन्हैया हमको ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ महाराज कर रहे हैं, ऐसा जब अभिमान हुआ तो इस अभिमान को दूर करने के लिए गोविंद उसी समय अदृश्य हो गए और किशोरी जी के साथ वन में चली गई। अब तो गोपियां विलाप करने लगी, मानो जैसे किसी व्यक्ति की अमूल्य वस्तु खो जाए तो उसके साथ क्या बीतती है। और इन गोपियों का अमूल्य जो कुछ भी है वो भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। सांप की यदि मणि चली जाए, मणि को कोई छीन ले तो सांप कैसे छटपटाता है, गोपियां ऐसे छटपटाने लगी और वन में जाकर के घूमने लगी और श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। लता गुल्म पीपल पत्ते तुलसी वृक्ष जड़ जितने भी हैं सबसे पूछती हैं और पुकारती हैं और कहती हैं, हे वृंदा, आपको तो पता होगा हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। घास फूस तिनके से पूछती हैं कि आपके ऊपर तो विचरण करके गए होंगे मेरे श्याम सुंदर, आपको तो पता होगा मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। अश्वत्थ पीपल से पूछती हैं, हे अश्वत्थ, आपको तो पता होगा मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। करुण क्रंदन करती हुई, पुकार करती हुई और ढूंढ रही हैं और कह रही हैं, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, मैं नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
से